Hello guys, lots of lovely comments on the previous two parts and thanks for the good response. So let's get started with the third part. As I told you in previous part कि हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया था एंड सारी डिवीज़न बहुत डरी हुई थी क्योंकि थर्ड ईयर है मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर ऑफ द MBBS। तो इसमें अराउंड 30% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं। ये एक मतलब फ़िल्टर के रूप में काम करता है थर्ड ईयर। एंड सम स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड इन फिजियो ऑल्सो। तो फिजियोलॉजी एक मिनी फिल्टर था। तो हमारे नए ग्रुपमेट्स आए क्योंकि फिजियो में फेल हुए थे तो एडजस्ट करने के लिए नए ग्रुपमेट्स थे हमारे कार्तिका, सालू, Sachin Bhaiya and Yusuf. He was from Lebanon. In third year there is going to be 8 exams. काफ़ी हेक्टिक होने वाला था थर्ड ईयर एंड न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हमारे जैसे कि पैथ फिजियो, पैथ एनाटमी, फार्माकोलॉजी, 3 Ps एंड हाइजीन, सर्जरी, थेरेपी, द लिस्ट गोज ऑन। और जैन में हमारे होने थे माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉप एनाटमी का एग्ज़ाम। तो इन द फर्स्ट सेमेस्टर आई ओनली फोकस्ड ऑन द टॉप एनाटमी एंड माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि जनवरी में जल्दी उनका एग्ज़ाम आने वाला था। एज आई टोल्ड यू कि हमारा टॉप एनाटमी में टीचर था प्रोफेसर जादनी। तो उसका खौफ था, सभी स्टूडेंट्स उसकी क्लासेस अटेंड करते थे, यहाँ तक कि यूसुफ भी आता था और कोई क्लास अटेंड नहीं करता था वो, पर उसकी क्लास ज़रूर अटेंड करते थे हम। टॉप एनाटमी में हमने कैडेवर पे सूचरिंग वगैरह करनी सीखी, वहाँ पे हमने नोट भी सीखी जो कि मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। एंड कुछ अच्छी मेमोरीज रही हमारी, पर हम डरे हुए होते थे क्लासेस में कहीं पीछे से जादनी ना आ जाए, क्योंकि फ्री टाइम मिलता था वो चला जाता था हमें सिखा के कि ऐसे ऐसे करना है, कर लो, तुम प्रैक्टिस कर लो। तो फिर डरे भी रहते थे कि आ गया यार जादनी आ गया, तो सब बैठ भी जाते थे। कई बार मजाक भी करते थे कि यार जादनी आ गया, जादनी आ गया, तो सब बैठ जाते थे फिर आराम से। एंड हमने बहुत गिफ्ट दिए यार जादनी को। कोई भी फेस्टिवल होता था, इंडियन या रशियन फेस्टिवल, हम हर फेस्टिवल पे उसके लिए विस्की लेके जाते थे, चॉकलेट्स लेके जाते थे, क्योंकि एग्ज़ाम लेने वाला था हमारा वो, और प्रैक्टिकल्स भी वही लेने वाला था। तो उसको हमने खुश रखना था, मतलब यार पढ़ते भी थे ऑब्वियस सी बात है। एंड वो हमारा ना रिटन टेस्ट लेता था टॉप एनाटमी में, क्वेश्चन बोलता था 3-4 और फिर वो लिखने होते थे हमें। तो मैं पढ़ के जाता करेक्टली, मैं सब लिखता भी, पर मुझे मिनिमम मार्क्स ही मिलते क्लासेस में। तो मैं सोचता यार कहाँ कमी रह गई है, 3 नंबर ही दे रहा है मुझे 5 में से। एंड सावरी यूज़ टू स्कोर 4 और 5। तो मैंने नोटिस किया कि सावरी बहुत ज़्यादा पेजेस लिखती है। एंड और कई सारे स्टूडेंट्स को भी नोटिस किया कि जो ज़्यादा पेज लिखते थे उसको ज़्यादा नंबर मिलते थे, चाहे कुछ भी लिख दो यार। देन आई ट्राइड दैट एक्सपेरिमेंट। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और मेरे भी मार्क्स अच्छे आने लगे। तो तब जाके मुझे पता लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखने जानने के लिए अगर अच्छा स्कोर करना है तो टॉप एनाटमी में हर मंथ एवरेज आती थी। तो एवरेज की लिस्ट लगा देते थे वो डिपार्टमेंट में, जैसे ही हम एंट्री करते थे राइट हैंड साइड में एक लंबे से बोर्ड पे वो लिस्ट लगाते थे हमारी कि कौन सा स्टूडेंट किस जोन में है। तो अकॉर्डिंग टू द एवरेज वो जोन बता देते थे। जैसे कि फर्स्ट जोन था जिनकी एवरेज थी 4 एंड अबो आउट ऑफ 5 ऑब्वियसली बात, तो वो ग्रीन जोन में थे। एंड जिनकी एवरेज थी बिटवीन 3 एंड 4 येलो जोन में, एंड जिनकी एवरेज थी बिलो 3 तो वो रेड जोन में थे। येलो एंड ग्रीन जोन स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू पास, बट जो स्टूडेंट्स रेड जोन में होते थे उनका मतलब दे आर गोइंग टू फेस सम डिफ़िकल्टीज इन द एग्ज़ाम। तो ये श्योर बात थी हमारी। तो हमने हमेशा ट्राई किया, पहले मैं येलो में था, फिर ग्रीन के पास आया, ग्रीन में भी आया, फिर येलो में आ गया। तो ऐसे चलता रहता था, कंपटीशन भी चलता रहता था कि हाँ ग्रीन जोन में आना है, येलो में रहना है। तो अच्छा भी था ये मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स की। एंड जादनी का क्या फंडा था यार, वो बोलता था कि मैं स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के बेस पे जज नहीं करूँगा, मैं उनकी पूरे साल की परफॉर्मेंस देखूँगा, तब मैं उनको मार्क्स दूंगा। और ये अच्छा भी था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बोलता था कि क्या पता कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के आए और उसको वही वेरिएंट आ जाए एग्ज़ाम में एंड उसका अच्छा जाए एग्ज़ाम। पर कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि उसने पूरे साल मेहनत की थी, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उसको कुछ हो जाए, सिक हो जाए या डिफ़िकल्ट वेरिएंट आ जाए उसका जो उसने नहीं पढ़ा था, पर उसने पूरे साल मेहनत तो की थी ना। तो इस हिसाब से वो एवरेज के बेस पे मार्क्स देता है। तो ट्राई टू परफॉर्म गुड ड्यूरिंग होल ईयर, तो यू आर गोइंग टू पास द एग्ज़ाम। तो अच्छा भी था ये स्टूडेंट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड इन फर्स्ट सेमेस्टर वी हैड प्रोफेसर एंड इन सेकेंड सेमेस्टर वी हैड मरीना मैम एंड इरीना फॉर इम्यूनोलॉजी। तो काफ़ी अच्छी मैम थी वो हमारी। एंड हमने माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम्स ट्रेनिंग देखी वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में, खुद भी की। एंड स्लाइड्स वगैरह देखते थे हम। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी हुई हमारी सेकेंड सेमेस्टर में। एंड जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के रीवर्क बाकी थे
सेकंड सेमेस्टर में, तो वो रीवर्क देने के लिए मुझे अब भी याद है रीवर्क की लिस्ट, मतलब रीवर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे और लिस्ट लगती थी 10 या 15 स्टूडेंट्स की, तो 10 to 15 स्टूडेंट्स लेते थे वो वीक में, 1 या 2 दिन रीवर्क होता था बस उस दिन। तो हम सुबह 5:30 बजे भी उठ के गए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट उस लिस्ट में नाम लिखने के लिए। तो हमसे पहले कई स्टूडेंट्स भी गए हुए होते थे ऑलरेडी, एंड वहाँ पे झगड़े भी होते थे कि यार मेरे तेरे से पहले आया हूँ, मेरा नाम लिखा जाएगा, मेरा दोस्त है यार, मुझे उसका भी लिखना था। तो ऑब्वियस सी बात है यार, झगड़े तो नहीं है क्योंकि 10-15 स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाने थे और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के रीवर्क बाकी थे। पर जैसे भी था हमारे नाम लिखे गए यार, एंड सुबह से शाम तक क्लासेस होती थी हमारी, फिर जो ब्रेक मिलता था क्लासेस के बीच में उस टाइम पे हम पढ़ते थे जो रीवर्क का होता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हॉस्टल में जाने के बाद तो हम क्लासेस का ही पढ़ेंगे, तो रीवर्क का हम क्लासेस में जो ब्रेक मिलते थे उसमें पढ़ते थे। एंड जब क्लासेस ख़त्म हो जाती थी शाम को 5:30 बजे तक, तब उसके बाद रीवर्क देने जाते थे, तो शाम को काफ़ी लेट हो जाता था, 8 साढ़े 8 बज जाते थे फ्री होते होते, खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था यार। हमें कई क्लासेस के बीच में इतना कम टाइम गैप रखा हुआ था रोस्टर में कि एक क्लास से दूसरी क्लास जाना होता था हमें, और डिपार्टमेंट दूर दूर होते थे, तो हम दौड़ के जाते थे। और थेरेपी और सर्जरी के लिए तो हमें जाना होता था 7th हॉस्पिटल, और 7th हॉस्पिटल मतलब बस में लगा लो आप अराउंड 40 मिनट्स, तो शहर से बाहर निकल के 7th हॉस्पिटल, तो हम वहाँ पे जाते थे, कई बार लेट भी हो जाते थे। एंड ये सब यार कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यार इतना सब कुछ एडजस्ट कर रखा था, लेक्चर होते थे, क्लासेस होती थी, ये सब होता था। 3rd ईयर में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट होते थे। थेरेपी में हमारी टीचर थी तत्याना अब्रामोवा, उसको इंडियन चाय बहुत पसंद थी, तो हमने चाय भी गिफ्ट दी थी उसको। तो थेरेपी में क्या होता है, उसने हमें सिखाया, अच्छी मैडम थी, उसने हमें अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से सिखाया, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। तो वहाँ पे क्या होता था कि हम ग्रुपमेट्स में से, लड़कों में से किसी को पेशेंट बनना पड़ता ताकि हम ये सब उसके ऊपर परफॉर्म कर सके, अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। वहाँ पे हम सब की लड़ाई होती थी कि नहीं यार पिछली वीक मैं बना था, अब तेरी बारी है, और कई बार क्या होता था कि नहीं यार मैं नहीं बन रहा, अब तुझे ही बनना पड़ेगा। कई लड़कियों के नेल्स काफ़ी लंबे होते थे, तो एब्डोमेन में जब वो पाल्पेशन करती तो नेल्स के निशान हो जाते थे। तो सब मतलब ऐसे फ़नी मेमोरीज़ है हमारी वहाँ पे। एक दूसरे की वीडियो भी बना लेते थे हम कई बार, अभी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्यों डिलीट होगी, क्या हो गया पर काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं थेरेपी की। हम सब जाते थे वहाँ पे, हमें लाइक स्टूडेंट्स को लिफ्ट से जाना अलाउड नहीं होता, लिफ्ट्स आर ओनली फॉर द प्रोफेसर, टीचर और पेशेंट्स के लिए होती थी। तो थेरेपी का डिपार्टमेंट होता था 8th फ्लोर पे, तो 8th फ्लोर हम चढ़ के जाते थे। एंड विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता था वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो वहाँ पे एक नीचे ना वेंडिंग मशीन होती थी कॉफ़ी की, तो हम सब चिल्लर्स यूज़ करते वहाँ पे। 30 या 35 रूबल्स की आती है कॉफ़ी वहाँ पे, कैपेचिनो। तो हम सब वहाँ पे कॉफ़ी पीते मिल के। वहाँ पे एक काउच रखा हुआ नीचे, सोफ़ा, वहाँ पे बैठ के सभी ग्रुपमेट्स कॉफ़ी पीते। तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी यार वहाँ पे। एंड वकील के बिना जाना अलाउड नहीं होता था, तो सब पूछते थे यार तेरे पास वकील है, तेरे पास वकील है। तो कई बार ऐसे ही एडजस्ट भी करते यार। कई बार जो पहले की मतलब वकील शू कवर, रशियन में शू कवर को वकील बोलते हैं, तो हम सब पूछते तेरे पास है वकील यार। तो कई बार हम डस्टबिन से ही पहन लेते जो वहाँ पे पड़ी होती थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि नहीं होती थी यार किसी के पास तो काफ़ी फ़नी मेमोरीज़ हैं। एंड वहीं पे 7th हॉस्पिटल में हमारी लगती थी सर्जरी क्लासेस। एंड्रू स्टार एक टीचर था हमारा, वो स्टूडेंट था, वो 4th ईयर का, तो वो लेता था हमारी क्लासेस, काफ़ी अच्छा टीचर था वो भी। एंड एक बार क्या हुआ, उसने हमें कोई पेशेंट दिखाया ऐसे ही वार्ड में ले जाके, और उसको पता नहीं क्या हो रखा था, गैंग्रीन हो रखा था या क्या हो रखा था, तो काफ़ी अगली सिचुएशन थी उसके पैर पे। तो उन हम में से एक स्टूडेंट को उल्टी आ गई थी उस टाइम पे। ये भी होता है मेडिकल स्टूडेंट में, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, उल्टी आ जाती है, पहली बार देखते हैं। तो आई विल शेयर यू अबाउट द लाइक ऑटोप्सी, जो हमने पहली ऑटोप्सी देखी थी 4th ईयर में, वो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, काफ़ी गंदा था अगली वीडियो में करते हैं वो। तो सर्जरी क्लासेस भी हमारी वहीं पे होती थी। ये सब हुआ हमारा थेरेपी सर्जरी 7th हॉस्पिटल में होता था। तो ऐसे लास्ट सेमेस्टर के रिवर्क देते हुए, लेक्चर अटेंड करते हुए, क्लासेस अटेंड करते हुए, काफ़ी स्ट्रगल से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर निकला। एंड जनवरी आ गया था। जनवरी में हम फिर से न्यू ईयर देखने गए। प्रिंस मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, पहले भी दोस्त था। प्रिंस मतलब मेरे से ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था और हमारी सेम डिवीज़न में था, ग्रुपमेट नहीं था, तो हम लेक्चर्स में साथ में बैठते थे। हम सब, मैं, सावरी, प्रिंस और हमारे सीनियर्स, हम न्यू ईयर देखने गए, फायरवर्क्स देखे, तो काफ़ी अच्छा लगा फिर से। और मेरा एक सुपरस्टिशन बन गया था कि हाँ न्यू ईयर देखने जाना है, फायरवर्क देखने जाना है, तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा मेरा, क्योंकि मैं 2nd ईयर में नहीं गया था यार देखने, तो मैं फेल हो गया था एक एग्ज़ाम में,
एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस पार्ट। हम सब गए साथ में न्यू ईयर देखने, फिर वापस आए, प्रिपरेशन स्टार्ट की। टॉप एनाटमी एंड माइक्रो का एग्ज़ाम होना था जनवरी में, तो प्रिपरेशन स्टार्ट की टॉप एनाटमी से एंड अच्छी जा रही थी प्रिपरेशन, अच्छी हुई। एग्ज़ाम से एक रात पहले मैं और सावरी पढ़ रहे थे एंड बाद में प्रिंस भी आ गया था, उसने भी ज्वाइन कर लिया था। हम सब पढ़ रहे थे और मेरी प्रिपरेशन हो गई थी ठीक ठाक, मतलब अच्छी हो गई थी। सावरी की नहीं हुई थी तो वो रोए जा रही थी कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा रही यार, रुक ही नहीं रही, ना पढ़ने दे रही ना पढ़ रही ऐसा हो गया था। तो प्रिंस आया, वो दोनों साथ में पढ़े। मैंने प्रिंस को बोला कि यार ठीक है तुम दोनों पढ़ो, मैं थोड़ी देर सो के आता हूँ। प्रिंस के रूम में सोने चला गया, 2-3 बजे की बात है, तब चला गया 2-3 घंटे के लिए। सुबह 5 बजे सो के उठ के आया मैं आराम से, मतलब रिफ्रेश हो गया था 2-3 घंटे सो के। फिर थोड़ा बहुत रिवाइज किया एंड फिर हम सब एग्ज़ाम देने के लिए निकल गए। सरप्राइज़ की बात की, सावरी गुड मैक्सिमम मार्क्स। तो मुझे याद आ रहा है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले रोए जा रही है, फिर एग्ज़ाम में इतने अच्छे से परफॉर्म किया। तो लड़कियाँ ऐसी होती हैं यार। मेरा और प्रिंस का भी अच्छा एग्ज़ाम गया, हम पास हो गए आराम से अच्छे नंबर से। जादनी को हमने अपने इतने गिफ्ट भी दिए थे। एंड वन मोर थिंग कि एग्ज़ाम से पहले ना सबके प्रैक्टिकल्स होते हैं, सब टीचर्स ना प्रैक्टिकल्स लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछते हैं, नोट वगैरह लगवा के देखते हैं, सूच टेक्निक पूछते हैं। तो हमारे तो हो गए यार, इतने सारे गिफ्ट दे रखे थे हमने जादनी को। पर हमारा जो मेरा नेबर था वरुण, आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो अबाउट वरुण। तो वरुण का टीचर था कुल बाबा, वो एक बारी में प्रैक्टिकल्स क्लियर नहीं करता तो वो स्टूडेंट्स के काफ़ी चक्कर लगवाता था। तो ये भी है यार। तो हम लक्की थे कि हमारा जादनी था इस वे में, कुल बाबा नहीं था। तो हम सब का एग्ज़ाम हुआ और हमारे ग्रुप में सभी के सभी पास हो गए बिकॉज ऑफ गिफ्ट्स। आई डोंट नो, मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि कुछ डिजर्विंग स्टूडेंट्स नहीं थे पास होने के, पर उनको भी कर दिया जादनी ने क्योंकि हमारा ग्रुप अच्छा था, डिसिप्लिन था, डेली जाते थे क्लासेस, एब्सेंट वगैरह नहीं थी हमारी। हम सभी ग्रुप वाले एग्ज़ाम खत्म होने के बाद फिर से गिफ्ट देने गए उसको, अच्छे से बात की फॉर द लास्ट टाइम। वो बोलता है कि आशीष तूने अच्छे से आंसर नहीं किया यार एग्ज़ाम में जैसे एक्सपेक्ट किया था। तो बोला चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है निकल गया है यार। फिर बारी थी हमारी माइक्रो एग्ज़ाम की और इस टाइम पे मेरा रूममेट भी चेंज हो गया था। मेरा रूममेट आ गया था पारस, जो मेरे साइड में रहता था। सिद्धांत पानू और पारस साथ में रहते थे मेरे नेबर्स, पर पारस आ गया था मेरा उस टाइम पे रूममेट। तो उसने बड़ी हेल्प कराई यार सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने में। तो फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, अच्छे से पढ़ा यार, बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी अच्छे से की। माइकोलॉजी मैं ऊपर से पढ़ के गया था फंजाई के बारे में, मतलब क्वेश्चन आना था हमारा, स्लाइड आनी थी, स्लाइड्स अच्छे से पढ़ी। एग्ज़ाम में स्लाइड आती थी कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव तो ईजिली था, पर बैक्टीरिया बताना होता था कि कौन सा है स्लाइड में देख के। तो सारी स्लाइडें पढ़ी, सबकी फ़ोटो लेके आए हुए थे माइक्रोबायोलॉजी से। तो अच्छे से मेहनत की तो रिजल्ट भी अच्छे आए, इजीली पास हो गए हम एग्ज़ाम, टॉप एनाटमी एंड माइक्रोबायोलॉजी। हॉस्टल की मेमोरी शेयर करूँ तो थर्ड ईयर में जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मेरे साइड में रहते थे सिद्धांत पानू और पारस, पर पारस मेरा रूममेट बन चुका था। तो फोर्थ ईयर में वो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, हम भी मोटिवेट हो रहे थे कि हाँ बस ये साल और हम अच्छे से पढ़ लें, फिर फोर्थ ईयर में होंगे तो हम भी एंजॉय करेंगे। तो मोटिवेट करता था ये हमें। वो पूरा दिन मतलब टीवी ले लिया था लोगों ने, कुछ लोगों ने एक्सबॉक्स ले लिया था जो हमारे सीनियर्स थे। तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे यार, वो सब ट्रैवल कर रहे थे, वेब सीरीज़ देख लेते थे यार, दिन रात वेब सीरीज़ चलती रहती थी उनकी। तो हमें अच्छा लगता था कि यार हम भी जल्दी से जल्दी हो, हमारा थर्ड ईयर पास हो और हम उनकी स्टेज में आए फोर्थ ईयर वाले में। क्योंकि फोर्थ ईयर लीनियंट हो जाता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाती है हॉस्पिटल्स की। जो डिपार्टमेंट में क्लासेस लगती थी वो नहीं लगती, हॉस्पिटल में क्लासेस लगने स्टार्ट हो जाती है और आधे दिन की हो जाती थी, 8 से 12 या 12 से 4। तो इतनी लंबी क्लासेस भी नहीं होती थी। एंड जैसा कि मैंने बताया वरुण मेरा नेबर था, तो किचन में हम सब खाना बनाते साथ में, तो वो आ जाता, वो भी साथ में खाना बनाता। तो हम डिस्कस करते थे क्वेश्चंस के बारे में, टीचर्स के बारे में कि तुम्हारे मतलब वो अलग ग्रुप में था, प्रिंस के ग्रुप में था वो। तो हम पूछते कि यार तुम्हारे ग्रुप में क्या कुछ चल रहा है, कैसे टीचर हैं। तो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग टीचर होते थे और एग्ज़ाम कैसे गए, तो ये सब डिस्कस करते थे। तो काफ़ी अच्छा लगता था, क्वेश्चंस पूछते थे एक दूसरे से, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। तो मैं उसको बोलता था कि यार चल मेरे से क्वेश्चन पूछ, तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाती थी हमारी। तो अच्छा लगता था यार, अब भी मुझे याद है, काफ़ी मज़े आते थे। तो वरुण की नेबर थी एक नाइजीरियन लड़की, तो वो क्या करती थी यार, हम उसको नोटिस करते थे डेली, वो अंडों को ऐसे धोने आती थी ना, एग्स को धोने आती थी सिंक में। तो हमें लगता था कि उसको OCD है यार, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक धोती ही रहती है वो। और हमारे ब्लॉक में और नाइजीरियन रहते थे, वो हमारे जूनियर्स थे। तो पता नहीं क्या बनाते रहते थे यार वीकेंड पे, एक वीकेंड पे बनाते थे वो, बहुत ज़्यादा बना लेते थे, पर पता नहीं कौन सा मीट बनाते थे, इतनी गंदी स्मेल करते थे ना पूरे कैबिन में। तो हम दरवाज़ा बंद करके बड़ी मुश्किल से मतलब उस स्मेल से छुटकारा पाया था हमने, अब भी याद। उस टाइम पे हमारी सीनियर्स के साथ अच्छी बनने लगी थी। सिद्धांत पानू ने गाड़ी ली थी, सिद्धांत पानू को मैं पानू बोलता हूँ,
वो भी हरियाणा से ही है। तो हम सब आपस में हरियाणवी में बात करते हैं। हमारे पंजाबी दोस्त हैं वहाँ पे सीनियर्स, तो वो पंजाबी में भी बात करते, तो पंजाबी भी अच्छे से आने लगी। उसने गाड़ी ली थी तो हम सब, उसने पार्टी भी दी थी हमें, फिर पिज़्ज़ा खाने गए थे हम सब, तो काफ़ी अच्छा लगा था यार। सीरियसली आई एम जस्ट रिलीविंग दोज मोमेंट्स एंड काश मैं वापस टाइम ट्रैवल कर पाता। हॉस्टल की थी ये मेमोरीज। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से हो गया था, तो वी आर वन स्टेप क्लोजर टू क्लियर द थर्ड ईयर। सेकेंड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ और मुझे अब भी याद है कि पैथ एनाटमी के बाद हमारी होती थी रेडियोलॉजी की क्लास, और वो लगती थी हमारे सिमास का हॉस्पिटल में। अराउंड 30 मिनट्स वॉक होती थी। हम सब ग्रुपमेट साथ में जाते थे, एक दूसरे से बात करते हुए या एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता था। कई बार अगर क्लास पहले ख़त्म हो जाती थी तो हम गैरीज जाते थे, गैरीज कैफ़े बर्गर खाने। क्रीमिया वाले जानते होंगे क्योंकि हॉस्टल के पास में ही गैरीज। काफ़ी मज़े आते थे यार, सब साथ में जाते थे, 30 मिनट का पता भी नहीं चलता था। और हमारा टीचर था रिब्याता, हमने उसका नाम निकाल रखा था। उसको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती थी, तो रिब्याता कहता रहता वो, तो हमने उसका नाम ही निकाल दिया रिब्याता। बाय द वे रिब्याता मीन्स गाइज इन इंग्लिश, तो रशियन में बोलता था वो रिब्याता गाइज। हम उसकी क्लास जाते यार, वो हमें एक्सरे CT ये सब दिखाता और हमसे डायग्नोसिस पूछता। उस टाइम पे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, हम बस यस यस करते रहते यार। और उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी थी, तो हमें सब कुछ इतने अच्छे से समझ में आता था। सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था यार, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी उसकी, पर काफ़ी इंटेलिजेंट था यार। और काफ़ी ज़्यादा नोट्स लिखवाता यार हमसे वो उस टाइम पे क्लासेस में। इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं हम, कई बार हम लिखते नहीं, वो क्लासेस से बाहर जाता, बाद में आके चेक करता तो गुस्सा भी करता। एक दिन क्या हुआ कि हमने सारे ग्रुपमेट्स ने मास बंक कर दिया रेडियोलॉजी क्लास से, तो उसने वॉइस डीन को कॉल कर दिया हमारी, और आनंद ने मेरा नंबर दे रखा है डीन्स ऑफिस में, मुझे पता भी नहीं। तो मेरे पास कॉल आता है, उस टाइम पर मैं सोया हुआ था। मैं बोलता हूँ कौन? तो बोले तुम्हारी वॉइस डीन बुला रही है तुम्हें क्लास अटेंड नहीं की तुमने। तो मैंने तभी ग्रुप में मैसेज किया यार, क्या मेरा नंबर दे गया हुआ है, अभी हमें रिपोर्ट करना है। वो इस दिन को कैटरीना मैम थी हमारी केमिस्ट्री वाली टीचर, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी वो। हम सब गए उससे मिलने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। वो बोलती कि तुम क्लास क्यों नहीं गए यार, सब के सब उसका कॉल आया मेरे पास, जैसे तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो टीचर की, फलाना वलाना। हम सब ने सुना, फिर बोली कि हमें अपोलॉजी लेटर लिखो हुआ मुझे। तो सब के सब ऐसे ही गए, किसी के पास A4 साइज़ पेपर नहीं है, तो हमने वहाँ पे किसी से मांगा, फिर अपोलॉजी लेटर लिखा और उसको दिया सबके साइन करा के, और बोली आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डबल रिवर्क लगा दूंगी मैं तुम्हारे। एंड जब हमारी फाइनल क्लास थी रेडियोलॉजी की, तो उस दिन हमारा फाइनल टेस्ट होना था। सब पास हो गए, सावरी ने हुई पास, तो वो रोए जा रही यार, पूरे रास्ते रोते हुए आ रही थी। मोस्टली सावरी ने थर्ड ईयर रोते हुए निकाला यार। पैथ एनाटमी में हमारी टीचर थी मार्गरीटा, दोनों सेमेस्टर वही रही थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे रिवर्क लगे हुए थे 2 सब मॉड्यूल्स के। तब मैंने डिसाइड किया था कि सेकंड सेमेस्टर में मैंने कोई रिवर्क नहीं लगने देना है और फर्स्ट सेमेस्टर के रिवर्क साथ के साथ क्लियर करने हैं। यही किया मैंने। सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा, सेल इंजरी वगैरह, फर्स्ट सेमेस्टर का भी अच्छे से पढ़ा ताकि रिवर्क दे सकूँ। तो एक रिवर्क तो हमारा हो गया और एक बाकी था। टाइम ही नहीं लग रहा था टीचर को रिवर्क लेने का। हम ट्राई कर रहे थे बार बार रिवर्क देने के लिए, पर उसको टाइम ही नहीं लग रहा। फिर हमने उसे एक गिफ्ट दिया, शैम्पेन एंड चॉकलेट। फिर उसके बाद उसने मेरा ब्रेक टाइम में रिवर्क लिया, तो तब जाके मेरे रिवर्क क्लियर हुए। पैथ एनाटमी में मैं और सावरी पहले स्टूडेंट्स थे जिनका रिवर्क खत्म हो चुके थे, कोई रिवर्क नहीं था। काफ़ी अच्छी फीलिंग थी यार। इतना मतलब पैथ एनाटमी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते, तो वो सब्जेक्ट हमारा सारा क्लियर था, तो ज़्यादा चांसेस थे हमारे एग्जाम में पास होने के। पैथ एनाटमी में एक टीचर था मैक्सिम, एक लेक्चर लिया था उसने हमारा, और उसी टाइम पे मैं उसका फ़ैन हो गया था क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सेल इंजरी का लेक्चर उसने। तो उसी टाइम पे मुझे सब याद हो गया था। पूरे साल में उसने एक ही लेक्चर लिया अनफॉर्चुनेटली, पर काफ़ी अच्छा लेक्चर लिया, अब तक याद है मुझे। पैथ फिजियो मेरी अच्छी जा रही थी क्योंकि फिजियो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, उसी की बेस पे पैथ फिजियो थी। तो क्लासेस में ही पढ़ता था मैं, इतना नहीं पढ़ता था पैथ फिजियो के बारे में। तो फिजियो काम आ रही थी मेरी सारी पैथ फिजियो में। फिर पैथ फिजियो के ऊपर डिपार्टमेंट होता है हमारा फार्माकोलॉजी मेन बिल्डिंग में, और फार्माकोलॉजी में हमारे दोनों सेमेस्टर में अच्छी मैडम लगी हमारी। सेकंड सेमेस्टर वाली और भी अच्छी मैडम थी, उसका नाम याद नहीं मुझे, शायद एनास्तासिया ऐसा कुछ नाम था। काफ़ी काम और काफ़ी पढ़ाने वाली टीचर थी, हमें अच्छी बनने लगी, बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई थी उसके साथ। पर वहाँ पे एक टीचर था पोलविक, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करता था वो लड़कियों के साथ। आई कांट शेयर एवरीथिंग हियर, पर वो वरुण और प्रिंस का टीचर था यार। अगर आप क्रीमिया में और आपकी फार्माकोलॉजी लगने वाली है तो गर्ल्स बी अवेयर फ्रॉम द टीचर। ठीक था, मतलब उसी ने हमारा एग्ज़ाम भी लिया था फिर फार्माकोलॉजी का। फिर उसके बाद हाइजीन की बात करें तो हाइजीन में हमारी टीचर थी काफ़ी ह्यूज यार,
6 फीट से ज़्यादा लंबी थी उसकी हाइट, एंड काफ़ी मोटी भी थी। और हम कुछ गलत आंसर करते थे तो ऐसे मजाक मजाक में मुँह के दिखाती थी हमें, तो हंसी मजाक भी करते थे। तो अच्छी निकल गई हाइजीन की क्लासेस भी हमारी। एंड अबाउट लेक्चर्स, तो थर्ड ईयर में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर होते थे, तो मैं सारे दिन जाता था। दोस्तों को बोल देता था कि यार अटेंडेंस लगा देना, जो नेसेसरी होते थे वही लेक्चर जाता था मैं, जिसमें मतलब स्ट्रिक्ट टीचर आते थे, अटेंडेंस नहीं लग पाती थी। क्योंकि वैसे भी मैं लेक्चर से कुछ सीखता नहीं था यार, वहाँ पे जाके बैठना होता था, नींद आने लग जाती थी कई लोगों को। सावरी ने बहुत सारे लेक्चर सो के निकाले वो लेक्चर्स मतलब अटेंड करने छोड़ दिए थे मैंने उस टाइम पे। थोड़े बहुत ही लेक्चर आता था मैं, दोस्त वगैरह मेरी अटेंडेंस लगवा देते थे। तो ये सब हुआ। देन हम एक दूसरे के बर्थडे सेलिब्रेट करते थे ग्रुपमेट्स, कभी भी हमने मिस नहीं किया। रशिया में क्या होता था कि रशिया 2.5 आवर पीछे चलता है इंडिया से, तो इंडिया में जब 12 बजते थे तो रशिया में होते थे 9:30 PM। तो वहाँ पे अच्छी बात ये होती थी कि हम सब का बर्थडे 9:30 PM पे सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी हो चुके थे 12 AM। काफ़ी अच्छा रहता था ये, इतनी देर तक नहीं जागना पड़ता था। हम सब मतलब केक कटिंग करते थे, साथ में खाना बनाते थे, फिर हम पार्टी भी लेते थे उससे जिसका बर्थडे होता था। तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी बर्थडे सेलिब्रेशन की भी। देखते देखते सेकंड सेमेस्टर का भी एंड आ गया, और ये साल हमने मतलब कुछ इतना खास नहीं किया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काउंट करें तो बस क्लासेस जाते थे, उसी सब में पढ़ने लिखने में ही टाइम निकल गया। काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा था हमारा। देखते देखते एंडिंग आ गई थी इस सेमेस्टर की भी। कभी कभी टाइम लगता था तो हम पार्क घूमने चले जाते थे, गगरेंस की पार्क, जो मैंने पहली वीडियो में भी मेंशन किया है। पर इस टाइम हमारे होने थे 6 एग्ज़ाम जून जुलाई में, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इतने ज़्यादा एग्ज़ाम देना यार, सबके लिए प्रिपेयर करना तो काफ़ी हार्ड होने वाला था। पर मेरे और सावरी के कोई रिवर्क नहीं थे, सारे ग्रुप में से हम दोनों ही ऐसे थे कि हमारे कोई रिवर्क नहीं थे। क्लासेस ख़त्म हुई तब तक काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, हम फुली प्रिपेयर्ड थे एग्ज़ाम के लिए। 6 एग्ज़ाम हमारे होने थे, पैथ एनाटमी, पैथ फिजियो, फार्माकोलॉजी, द 3 Ps, देन सर्जरी, थेरेपी एंड हाइजीन। थेरेपी आई थिंक हमारा लास्ट एग्ज़ाम था जहाँ तक मुझे याद है। फार्माकोलॉजी मेरा सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था हमारे ग्रुप वालों का। तो फार्माकोलॉजी में आती हैं अराउंड 120 to 130 ड्रग्स। उन सब के प्रिस्क्रिप्शन याद करने होते हैं, फिर उनका यूजेस याद करने होते हैं, ग्रुप याद करना होता है। ये सब ड्रग्स का मैंने याद किया, ऐसे रट्टा मार दिया यार इन सब ड्रग का, फिंगर टिप्स पे हो गई। तो इसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरे रूममेट पारस का। तो उसने मेरे से इतनी बार सुनी थी ना ये सारे ड्रग्स के प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कितनी डोजेज है, यूजेस, फिर उसके ग्रुप। तो ये सब अच्छे से याद हो गया, और यही एग्ज़ाम में आना था। तो मेरा श्योर हो गया था कि हाँ फार्माकोलॉजी में हो जाऊंगा पास। उसने मुझे बता दिया था, क्योंकि ये वो सब इन फेज से जा चुका था। तो सावरी की भी साथ के साथ ही प्रिपरेशन हो रही थी। मुझे याद है हम एग्ज़ाम देने गए, पोलविक हमारा एग्ज़ाम लेने आया, मैंने वाली की भी हेल्प की, तो उसने सुन भी लिया था पोलविक ने। मुझे याद नहीं अब अच्छे से, इतने अच्छे से क्या हुआ, पर हम सब पास हो गए एग्ज़ाम अच्छे से। फिर हमारी टीचर ने भी पूछा था, उस टाइम पे मैं था नहीं, मैं कहीं गया हुआ था। सावरी मुझे बता रही थी क्या, जो हमारी टीचर थी वो पूछ रही थी मेरे बारे में कि आशीष का क्या स्कोर रहा। वहाँ पे क्या होता था कि आपका सेम टीचर एग्ज़ाम नहीं ले सकता जो आपका क्लास टीचर था, तो मोस्टली सब्जेक्ट्स में दूसरे टीचर ही लेते थे हमारे एग्ज़ाम। फिर हमारा था एग्ज़ाम मेरे ख्याल से हाइजीन का हमने इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके बाद होने वाला था पैथ एनाटमी। तो पैथ एनाटमी का हमने पढ़ा, और हाइजीन का बस एक दिन पहले ही पढ़ा एग्ज़ाम के बारे में, जो वेरिएंट वगैरह थे पिछले साल आए हुए थे, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पढ़ के हम चले गए। पर सावरी हाइजीन के एग्ज़ाम से भी पहले रो रही है यार। वहाँ पे हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे एग्ज़ाम देने का, वहाँ पे रोए जा रही है। तो सब ग्रुप में सारे सरप्राइज्ड कि यार हाइजीन जैसे एग्ज़ाम में रो रही है ये। बाद में पता चला कि रोना ये उसका मतलब सुपरस्टिशन था, कि जिस एग्ज़ाम में वो रोती थी वो अच्छा जाता था उसका एग्ज़ाम। और ये ट्रू भी था यार, जितने एग्ज़ाम में वो रोई है सारे एग्ज़ाम उसके अच्छे गए हैं। हमने हाइजीन एग्ज़ाम दिया, इजीली पास हो गए, कितना हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता हाइजीन का। फिर उसके बाद आए हम, पैथ एनाटमी का एग्ज़ाम होने वाला था हमारा, तो उसकी प्रिपरेशन हमने अच्छे से स्टार्ट की। फिर पैथ एनाटमी का एग्ज़ाम आया, पैथ एनाटमी का एग्ज़ाम देने गए हम, और मेरा टीचर लगा मैक्सिम एग्ज़ामिनर जो था। मैंने उसको आंसर करना स्टार्ट किया, अच्छे से आंसर किया। तो वो मेरी टीचर से पूछ रहा है, मार्गरीटा से, कि कैसा स्टूडेंट है ये, रशियन में पूछ रहा है, आंसर तो अच्छे से कर रहा है ये। तो मेरी टीचर भी बोलती है कि हाँ अच्छा स्टूडेंट है, क्लास में एवरेज भी अच्छी है। तो वो मुझे अच्छे मार्क्स दे देता है एग्ज़ाम में। पर मुझे याद है दी की मेरी साइड में कार्तिका एग्ज़ाम दे रही थी, और वो चौकअप हो गई एग्ज़ाम के बीच में स्लाइड टाइम पे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रखी है स्लाइड। फिर उसको टीचर ने पानी पूछा, पानी वानी पिलाया, तो वो पास हो गई एग्ज़ाम थैंकफुली। और मेरी साइड में आनंद था यार, आनंद का लग गया आरमन, और आरमन ने जो उसको पेला यार, मतलब स्लाइड से आगे बढ़ा ही नहीं वो, स्लाइड में इतने क्वेश्चन पूछ लिए उसने। थैंकफुली मेरा नहीं आया यार, पर क्वेश्चंस की बात तो दूर थी, स्लाइड में उसने अटका के रखा आनंद को और फिर फेल कर दिया। तो आनंद सेकंड
अटैम्प्ट में पास हुआ फिर पैथ एनाटमी। तो हम सब एग्ज़ाम दे के निकले और जो फीलिंग थी यार पैथ एनाटमी देने के बाद, मैं अपने सीनियर्स को कॉल कर रहा हूँ कि हाँ यार एग्ज़ाम हो गया मेरा पैथ एनाटमी का, क्योंकि पैथ एनाटमी मोस्ट डिफिकल्ट एग्ज़ाम है थर्ड ईयर में, उसमें ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं यार। तो काफ़ी अच्छा लगा, अब ऐसा लग रहा था कि हाँ हो जाएगा थर्ड ईयर। पैथ एनाटमी के बाद था हमारा सर्जरी एग्ज़ाम हम देने गए। सर्जरी एग्ज़ाम भी हो गया हमारा, मतलब इतना हार्ड नहीं होता सर्जरी वाला, अच्छे से पास हो गए सब के सब मोस्टली मेरे ख्याल से। इतना अच्छे से याद नहीं मुझे अभी। फिर उसके बाद था पैथ फिजियो मेरा लिया था ओलिव ने, वो भी ठीक ठाक निकल गया क्योंकि फिजियो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, उसी के बेस पे निकला मेरा पैथ फिजियो, इतना नहीं पड़ा था। लास्ट तक आते आते इतना टायर्ड हो गया था मैं यार, 5 एग्ज़ाम कितनी हेक्टिक फेज से निकले थे हम, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था थेरेपी के लिए। थेरेपी में पोल्सकाय की एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो देखी हमने, अस्कल्टेशन परकशन पाल्पेशन, क्योंकि ये होने वाला था। फिर सारे सिस्टम्स पढ़े हमने, थोड़े बहुत डिजीज़ वगैरह जो होती थी, और चले गए हम एग्ज़ाम देने। और उस टाइम पे क्या था कि पेशेंट बना हुआ था वाली जब मैं एग्ज़ाम देने आया, और हमारा एग्ज़ाम लिया था पोल्सकाय मैम ने। वाली खड़ा हुआ वहाँ पे, मैं उस पर मतलब अस्कल्टेशन परकशन पाल्पेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसने मेरी हेल्प भी की वाली ने एग्ज़ाम में, कि अगर मैं ठीक से कर रहा था तो वो करता रहता अगर मैं कोई भी गलत स्टेप करता बीच में तो बोलता मतलब ऐसे ही सारे कर रहा था, मुझे अच्छे से समझा रहा था, तो काफ़ी फ़नी है यार। फाइनली मैं लास्ट एग्ज़ाम भी पास हो गया था थेरेपी, एंड काफ़ी खुश था यार। कुछ स्टूडेंट नहीं पास हुए तो वो सैड थे। बस से हम आ रहे थे 7th हॉस्पिटल से, अभी मुझे याद है, सबके अलग अलग इमोशंस एक्सप्रेशंस थे। जो पास हुए थे वो खुश थे, और जो फेल हुए थे वो ऐसे सैड सा मुँह लटका के चल रहे थे बस में। मुझे याद है कि मैंने घर पे कॉल किया कि हाँ थर्ड ईयर फाइनली पास हो गया हूँ मैं। घर वाले भी काफ़ी खुश हुए और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था कि यार अब 4th ईयर स्टार्ट होगा, मज़े लेने हैं। पर फिर जिनका नहीं हुआ था एग्ज़ाम, उनको भी हमने समझाया कि यार कोई बात नहीं, सेकंड अटैम्प्ट हो जाएगा, पास हो जाओगे। क्योंकि मेरे साथ एक अच्छी चीज़ क्या हुई थी कि मेरा फिजियो में सेकंड अटैम्प्ट लग चुका था, पहले ही मैं एक शौक से गुजर चुका था, तो मेरा फियर ऑफ फेलियर ख़त्म हो गया था इस टाइम तक आते आते, और एग्ज़ाम देने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था मेरा। इतने ज़्यादा एग्ज़ाम दिए थे तो अच्छे से जा रहा था। हमारे ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको थी एग्ज़ाम एंजाइटी, तो वो एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, पर पढ़ते बहुत अच्छा थे। जैसे कि आनंद को थी एग्ज़ाम एंजाइटी, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों यार, डर जाता, तो फंबल अप कर देता एग्ज़ाम्स में। पर जो भी था पास हो गए एटलीस्ट सब आके सेकंड अटैम्प्ट में, सब नहीं मतलब मोस्टली। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम पास होने के बाद मैं, सावरी और प्रिंस गए इस्कॉन टेम्पल, राधा कृष्ण मंदिर, सिम्फेरोपोल से थोड़ा बाहर जाके है। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स सब भी जाते हैं, मैं स्टोरीज़ वगैरह देखता हूँ तो मुझे मेरे दिन भी याद आ जाते हैं कि हम वहाँ पे गए थे। हमने थैंक यू किया गॉड को कि यार फाइनली पास हो गया हम एग्ज़ाम होने के बाद। इंडिया आने वाली फ़्लाइट में हमारा लाइक 1 वीक का गैप था, तो उस वीक के गैप में हमने सीनियर्स के साथ खाना बनाया, एंजॉय किया, शॉपिंग वगैरह की। तो हमने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पाव भाजी बनाई खाई, और प्रिंस के साथ मैंने एक्सबॉक्स पे गेम खेले उस टाइम पे। तो जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसी टाइम पे मैंने गियर ऑफ वॉर सबसे पहले गेम खेला था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड उससे मुझे याद है कि मैंने थर्ड ईयर में ही अपना ये लैपटॉप मंगवाया था, एसर प्रीडेटर हीलियोस 300। ये मेरे दादा ने मुझे गिफ्ट दिया था क्योंकि थर्ड ईयर फाइनली पास करना था मुझे, पर ये मैंने पहले ही मंगवा लिया था जनवरी में, क्योंकि जनवरी में उस टाइम पे चल रही थी बिग बिलियन डे सेल उनकी, ये सेल पे चल रहा था, तो तभी मंगा लिया था। अराउंड 80,000 का आया था ये उस टाइम पे। पर कंडीशन ये थी कि मुझे थर्ड ईयर सारा अच्छे से पास करना है तभी मिलेगा लैपटॉप, पर मैंने पहले ही मंगा लिया था क्योंकि मुझे गेमिंग का शौक था उस टाइम पे, अब भी है पर अब टाइम नहीं लग रहा मुझे गेम खेलने का। ये सब हुआ, सीनियर्स के साथ हम खाना बनाते थे। खाना बनाने से मुझे याद आया कि सिद्धांत पानू और ने यार हमारा जब एग्ज़ाम होता था तो वो खाना बना के हमें बुला लेते थे कि यार तुम खा लो, तो काफ़ी अच्छे सीनियर थे यार हमारे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी यार। फिर फाइनली हमारी फ़्लाइट आई तो हमें हमारे सीनियर ही छोड़ने आए एयरपोर्ट तक। मैं, सावरी और प्रिंस साथ में आ रहे थे, इंडिया आए हम। फ़्लाइट से मुझे याद आया कि सेकेंड ईयर में जब हम घर वापस आ रहे थे इंडिया, हमारी फ़्लाइट में मतलब हमें बिज़नेस क्लास के लिए अपग्रेड कर दिया, और टाइम भी पहले कर दिया कि जो हमारी फ़्लाइट का टाइम था उससे पहले टाइम में एक फ़्लाइट जा रही थी, उसमें हमें बिज़नेस क्लास दी थी उन्होंने। तो बिज़नेस क्लास का अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, मतलब सीट फुल्ली बेड की तरह हो जाती थी और काफ़ी कंफर्टेबल थी यार। 7 आवर लंबी फ़्लाइट होती थी तो थोड़ा कंफर्ट होगा तो काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम पे। मतलब टेक ऑफ करने से पहले ही वो हमें ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हैं, शैम्पेन या कुछ भी मंगाओ, तो ऑरेंज जूस मंगाया था मैंने। खाना इतना अच्छा आ रहा था, अनलिमिटेड खाना था। मैंने आइसक्रीम के साथ हॉट चॉकलेट ऑर्डर की थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे रहे थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यार। बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस भी मिला हमें। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे हमारे लिए, क्योंकि यार बिजनेस क्लास में अमीर लोग ही ट्रैवल करते हैं, काफ़ी महंगी टिकट बुक होती है बिजनेस क्लास की। तो ये भी अच्छा था, हमें फ्री में मिल गई थी, लक्की थे। तो फिर हम सब घर आए यार। घर पे मैंने
मोस्टली वही गेम वेम खेलते हुए निकाल दिया। GTA खेला मैंने, उस टाइम पे मेरा नया नया लैपटॉप आया था और मैं घर वालों के साथ गया था घूमने, वृंदावन, मथुरा एंड आगरा, ताजमहल वगैरह देखने हम गए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यार, थर्ड ईयर पास हुए थे तो काफ़ी एंजॉय किया मैंने, कुछ नहीं चिल किया यार। अब स्टार्ट होने वाला था हमारा फोर्थ ईयर, मज़े लेने वाला ही है। हॉस्पिटल रोटेशन स्टार्ट होने वाली थी हमारी, साइकिल स्टार्ट होंगी हॉस्पिटल्स में। फोर्थ ईयर में मैं टोटली चेंज हो गया फ्रॉम लाइक स्टूडियस गाय टू नॉन स्टूडियस गाय। मैंने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया यार फोर्थ ईयर में। स्टे ट्यून्ड for that video. I will share that experience in the next part of this series. I hope you enjoying this series. Catch you guys in the next one. Take care. Bye bye. Peace.